लाइट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं साइंस का। तो उसमें मैंने ये आपको डायग्राम समझाई थी, यानी कि जो कनकेव मिरर है उसके सामने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ी है, कनकेव मिरर के सामने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट पड़ी है, कनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज ऑब्जेक्ट पड़ी है, यहाँ पर कनकेव मिरर के सामने प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ी है, और यहाँ पर एफ पे ऑब्जेक्ट पड़ी है, यहाँ पर एफ और पी के दरमियान ऑब्जेक्ट पड़ी है। तो अलग अलग स्थितियों में कहाँ कहाँ इसका जो इमेज बनती है वो मैंने आपको कल बताया था। तो ये 10.4 एक्टिविटी में आपको इन्हीं चित्रों को बार बार बनाने की सलाह दी गई है, यानी कि ये जो मैंने कल परसों आपको बताया था, ये रे डायग्राम खींचना, दो तीन तरीके से दो रेज आप बना के यहाँ पर रेज ये मिलेंगी, वो आपने चित्र ये बनाने हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो जो कनकेव मिरर है उसका प्रयोग कहाँ होता है। कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि जो कनकेव मिरर होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाता है। टॉर्च जो होती है उसकी रोशनी दूर तक जाती है, सर्च लाइट की रोशनी भी बहुत दूर तक जाती है, और गाड़ी की जो हेडलाइट है उसके पीछे का जो शीशा है वहाँ पर भी कनकेव मिरर जो है हेडलाइट को दूर तक दिखाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। देयर आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स। इनको शेविंग मिरर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके मुंह की दाढ़ी है वो आप ऑब्जेक्ट जो है वो आप पोल और फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे तो आपको मुंह के जो दाढ़ी के बाल हैं वो बड़े दिखाई देंगे। सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। द डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। तो दांतों वाले जो डॉक्टर होते हैं वो मरीज़ के दांतों का एक बड़ा व्यू देख सकते हैं उसके द्वारा। तो लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। तो बड़े बड़े जो मिरर हैं वो सन की लाइट को भट्टियों में फोकस करके उसमें आग जलाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है सोलर फर्नेसेस में। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि कन्वेक्स मिरर से के साथ उसकी वस्तु जो उसके आगे रखते हैं तो उसकी इमेज कैसे और कहाँ बनती है। वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कन्वेक्स मिरर। टेक ए कन्वेक्स मिरर। तो ये जो कन्वेक्स मिरर होता है, जो आपकी गाड़ी के साइड का शीशा होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है, बाहर को उभरा हुआ होता है। होल्ड इट इन एंड वन हैंड, होल्ड ए पेंसिल ऑन द अपराइट पोजीशन इन द अदर हैंड, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द पेंसिल इन द मिरर, इज दैट इमेज इरेक्ट और मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर। क्या वो मतलब वस्तु की जो प्रतिबिंब है मिरर के अंदर सीधा दिख रहा है, अगर उसको इमेज उसकी सीधी है, अगर आप इसको पेंसिल को उससे दूर लेके जाएंगे तो क्या होता है, ये छोटा हो जाता है या बड़ा छोटा हो जाएगा। मोर द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर। तो उसकी जो इमेज है वो छोटी होती जाएगी। रिपीट द एक्टिविटी केयरफुली, स्टेट वेदर द इमेज विल मूव क्लोजर टू और फार्दर अवे फ्रॉम द फोकस। तो उसके पास लेके जाएंगे, उससे दूर लेके जाएंगे तो उसकी जो इमेज है वो छोटी होती जाएगी। वी कंसिडर टू पोजीशंस एट द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर। तो हम ये कन्वेक्स मिरर द्वारा जो इमेज बनती है उसके दो चित्र यहाँ बनाए हैं। फर्स्ट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। एक जो है वस्तु बहुत दूर है तब उसके बारे में इसका चित्र जो है वो एफ पर बनता हुआ प्रतीत होता है। इट सीम्स दैट इट इज़ फॉर्मिंग एन इमेज एट एफ। तो एक्चुअली द लाइंस आर नॉट मीटिंग। जो रेज डायग्राम हमने बनाई है वो सचमुच में नहीं मिल रही, इसलिए प्रिंसिपल फोकस पे उसके दूसरे इमेज के तरफ, इमेज के अंदर उसकी जो प्रतिबिंब उसका बनेगा। फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, एट द सेकंड पोजीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फिनाइट डिस्टेंस। यानी फिनाइट डिस्टेंस का मतलब बिलो ये
एफ़ के पास या सी के पास या उसके आसपास ऐसे थोड़ी दूरी पर मिरर है, मिरर के ऑब्जेक्ट जो अब मिरर के थोड़ी दूरी पर है, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो जहाँ पर बहुत छोटी सी बनती है, तो इसकी जो इमेज है कन्वेक्स मिरर की हमेशा यहाँ से छोटी ही बनेगी। ये रे डायग्राम आपने बना लेनी है। तो ये टेबल 10.2 है, नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर पर अलग अलग पोजीशन पे जो उसकी इमेज बनती है उसकी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, तब उसकी जो इमेज है पोल और मिरर के बीच में बनती है। पोजीशन ऑफ द इमेज एट द फोकस, फोकस के अंदर अगर मिरर को रख दें तो बिटवीन पी एंड एफ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और साइज़ ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, इसका जो साइज़ है बहुत छोटा बनेगा और डिमिनिश्ड होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल और सीधी बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। You have so far studied the image formation by a plane mirror, a concave mirror and convex mirror. Which of the mirrors will give you full image of large object? तो लार्ज ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज जो देने के लिए सिर्फ जो कन्वेक्स मिरर है वही काम आएगा।